वो ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ दिस प्रॉब्लम। वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि 1-2 हफ्ते में उनका वज़न कम होने की बजाय वज़न और बढ़ गया है। तो विक्रम सोनेपत ने क्वेश्चन पूछा है, मैडम आई जस्ट स्टार्टेड जिम बट इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट आई एम गेनिंग वेट एज आई डेली चेक इन जिम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विक्रम जी। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम हमने वेट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन किया है, लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद हमारा 2 किलो वजन बढ़ गया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हम कुछ प्रॉब्लम है? क्या मुझे कोई बीमारी है? क्या ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ दिस प्रॉब्लम। वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि 1-2 हफ्ते में उनका वजन कम होने की बजाय वजन और बढ़ गया है। तो इसके मेन 5 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो जब आप जिम करते हो तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो, आपके जिम ट्रेनर भी आपको फ्री सेशन देता है, उसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइज कराता है और आप भी पूरा पैसा वसूल करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज करते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो मसल्स है, मसल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो मसल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसके लिए मसल डेंसिटी बढ़ने की वजह से आपको ऐसे दिखाई देता है कि आपका वेट इंक्रीज हुआ है, बट इट्स अ गुड थिंग। आपका बॉडी फैट कम हो रहा है लेकिन मसल डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो नो नीड टू वरी। सेकेंड रीजन कि आपको जिम ज्वाइन करने के बाद वेट क्यों इंक्रीज होता है, 99% ऑफ द केसेस मैंने देखे हैं कि जिम में जाते हैं तो तुरंत ही जो जिम ट्रेनर है वो अपना प्रोटीन पाउडर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जिम ट्रेनर ने प्रोटीन पाउडर नहीं बेचा तो आसपास के दोस्त लोग, घर वाले कहते हैं बेटा इतना जिम कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोटीन ले लो, कमजोरी आ जाएगी। तो इस वक्त जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की वजह से टेम्पररीली आपका मसल मास इंक्रीज हो जाता है। इट इज टेम्पररीली, ओके, इट इज नॉट परमानेंट, डोंट वरी, इट्स नॉट परमानेंट, लेकिन टेम्पररीली मसल मास इंक्रीज हो जाता है। स्पेशली जो लोग जिम इंस्ट्रक्टर्स ने एडवाइस किए हुए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो स्टेरॉइड्स की वजह से मसल मास इंक्रीज होता है, साथ में आपके दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं, लेकिन नेवरदलेस मसल मास आपका इंक्रीज होता है। इसीलिए आपको ऐसे लगता है कि जिम ज्वाइन करने के बाद आपका वेट पुट ऑन हुआ है। थर्ड रीजन विच इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स, ज्यादातर में फीमेल्स को जनरली वेट ट्रेनिंग की आदत नहीं होती, तो जब उनको वेट्स ट्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा ओवर जीलस होके, एक्साइटेड होके थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से उनको मसल इन्फ्लेमेशन होता है। इवन गाइज, यू नो, अगर उनको अगर 2 kg होगा तो वो 2.5 kg का वेट्स लेंगे, तो ऐसा अगर करते हैं तो उसकी वजह से मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि आसान शब्दों में कहते हैं तो सूजन आ जाती है मसल्स में। इसकी वजह से वेट पुट ऑन हो सकता है। लेकिन इफ यू आपका अगर कूल डाउन रूटीन अगर आप सही तरह से करो, प्रॉपरली हाइड्रेशन रखो, तो ये 1 या 2 हफ्ते में कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। फोर्थ रीजन बिकॉज ऑफ वेट गेन आफ्टर ज्वाइनिंग जिम, और वो है वेरी वेरी कॉमन, और वो है फ्लूइड रिटेंशन। अब फ्लूइड रिटेंशन का मतलब ये है कि पानी आपके बॉडी में जमा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। जिम अगर आप जाते हो तो आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ओके, आपका जो नॉर्मल पानी का रिक्वायरमेंट है उतना नहीं चलता है, जिम आप जाते हो तो पानी की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। ऐसे में अगर आपको किसी ने बताया नहीं, जनरली ये जिम इंस्ट्रक्टर नहीं बताते, जिम इंस्ट्रक्टर सिर्फ अपने जो पाउडर्स है वो ही बेचने पे फोकस करते हैं। तो अगर आप पानी कम पीते हो तो आपके बॉडी को ऐसे लगता है कि पानी की कमी है, इसीलिए वो वाटर कंजर्वेशन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है। इसकी वजह से पूरे बॉडी में ओवरऑल सूजन आ जाती है। तो अगर आप पानी का अमाउंट या पानी का इंटेक सही रखते हो तो आपका फ्लूइड रिटेंशन का प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी कॉमन, जब आप जिम जाते हो तो ऑब्वियसली आपको वेट लॉस करना है, तो उसके साथ साथ आप डाइटिंग भी स्टार्ट कर देते हो। अभी डाइटिंग स्टार्ट करने में मोस्ट पॉपुलर क्या है कि या तो वो कीटो स्टार्ट कर देते हैं या फिर सैलड खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो घर वाले जबरदस्ती से उनको सैलड काट कर देते हैं, फ्रूट्स काट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सैलड्स, फ्रूट्स वगैरह है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अगर आपको वेजिटेबल, सैलड, फ्रूट्स खाने की आदत नहीं होती तो फाइबर अगर आपकी
आपकी बॉडी में हो जाता है तो वो अनडाइजेस्टेड फाइबर जो होता है वो भी आपके बॉडी को पूरा ब्लोटिंग कर देता है, जैसे पूरे बॉडी को फुला देता है, पेट वेट भी फूल जाता है, तो इसकी वजह से भी आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैलेड और डाइट अच्छी तरह से नहीं करना है, लेकिन जैसे मैंने कहा वाटर इनटेक आप सही रखोगे तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर विक्रम जी, एंड प्लीज अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर। ऑलराइट।